कोहिनूर कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। लगभग 5000 वर्ष माना जाता है इसका। लेकिन कोहिनूर हीरा कई देश का सफ़र करते हुए, कई देश के राजाओं महाराजाओं के हाथों से होते हुए अंत में वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया। इसको सबसे पहले संस्कृत भाषा में उल्लेख किया गया और इसे श्यामतक के नाम से जाना जाता है। और इसे सबसे पहले 13वीं शताब्दी में 1304 में यह मालवा के राजा की निगरानी में रखा गया। कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीनतम था। ऐसा माना जाता है हीरा एक प्रकार का रत्न है। विभिन्न नगों और रत्नों से सबसे अद्भुत हीरा ही माना जाता है। राजा महाराज को भी हीरा बहुत ही अधिक प्रिय था। सभी प्रकार के हीरों में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध व सबसे पुराना महंगा हीरा माना जाता है। यह जगमगाता हीरा अत्यंत ही बेशकीमती है। कोहिनूर का अर्थ प्रकाश का पर्वत माना जाता है। इसकी शुरुआत होती कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। इसी गुंटूर जिले में एक कोल्लूर खदान है। ऐसा माना जाता है कि ये कोहिनूर हीरा वहीं से प्राप्त हुआ था। फिर भी कोहिनूर को कई देश असली जगह अपने देश को लेकर बताते हैं, जो कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं, आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं और जानते हैं किस किस देश से होके गुजरा, कहाँ कहाँ के राजा महाराजा के हाथों से होकर गुजरा। इसकी पूरी चर्चा बताते हैं और इसे क्यों खूनी कोहिनूर कहा जाता है। मालवा के राजा के हाथों से होते हुए 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 साल तक रखा गया। इस समय कुछ वर्षों तक हिंदी में साहित्य में हीरो के एक लेकर एक बहुत ही ज़्यादा रोचक और एक अंधविश्वास फैल गया। कथन के अनुसार ऐसा माना गया कि जो भी पुरुष इस हीरो को धारण करेगा, जो भी पुरुष इस हीरे का इस्तेमाल या इस हीरो को पहनेगा, उसे श्राप लगेगा और वह कई दोषों का परिवार और परेशानियों को से घिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरो को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती का सामना भी करना पड़ सकता है। इसे केवल कोई औरत या तो भगवान ही धारण कर सकते हैं, जो इस सभी दोषों से दूर रहेंगे। दोस्तों, कोहिनूर कई मुगल शासक के अधीन भी रहा था। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास हीरा था। इसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने अपने लेख में बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया है और लिखा कि इस हीरा सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भेंट किया। उन्होंने इस बाबर हीरा बताया, इसे बाबर का हीरा बताया। इस तरह से बाबर के वंशज औरंगजेब, हुमायूं और अन्य सभी राजाओं ने इस हीरे का अपना अपना अधिकार जमाया था। यूं तो कोहिनूर छोटे मोटे राज्यों और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हाथों से होकर निकला है, लेकिन आज हम थोड़ी विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं। इसके बाद 1739 में पर्शिया के राजा नादिर शाह भारत आए। वे सुल्तान महमूद के राज पर शासन किया और उन्होंने भी इस हीरे पर अपना अधिकार जमाया। महाराज रंजीत के एक प्रिय घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। उन्होंने अपने वसीयत में कोहिनूर को अपने मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी के मंदिर में इस हीरो को देने की बात कही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी बात नहीं मानी और न ही इनकी वसीयत ही मानी। 29 मार्च 1849 को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की संपत्ति पर अंग्रेजी फोर्स ने रंजीत सिंह को हरा दिया और इनकी पूरी संपत्ति को भी कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सरकार ने लाहौर की संधि करते हुए कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही थी। दोस्तों, इस कोहिनूर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इस कोहिनूर का इतिहास इतना ज़्यादा पुराना है, अगर इसकी व्याख्या करने लगे कम से कम हम 2-3 वीडियो जरूर बना सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कई देश इस कोहिनूर हीरे पर अपना अपना कब्जा बताते हैं। कई लोग कहते हैं इसकी असली जगह हमारे देश में है, लेकिन भारत कहता है कि इस कोहिनूर को गलत तरीके से, चोरी के तरीके से इंग्लैंड ने हमसे ले लिया है। दोस्तों,
और भी चर्चा है और भी कुछ बातें हैं कोहिनूर हीरे के बारे में, आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इसके ऊपर एक पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का कमेंट होगा, आप लोगों का सहयोग होगा तो ज़रूर इस पर अगला वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, और भी जो इससे आप अब तक रिलेट की जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।